सतगुरु स्वरूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीबी राजेंद्र कौर जी इस्त्री अकाली दल के प्रधान ने, वो जाते जाते एक गुरबाणी की तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे तां सिख दी कीमत पिंजरे दे पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा, श्री दरबार साहब दी सुंदरता संसार दे सामने ना आउंदी। श्री ननकाना साहब दे संबंध विच जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाना साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने। तां महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक की बदौलत इस रणजीत सिंह नूं राज मिलिया है, की कारण है इत्थे? उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल लिया सका, कोई दीवा खरीद सका। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनूं कि सिंह जी इस घोड़े ते बैठ के, जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा घोड़ा है, तू ननकाना साहब दी जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, वो मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर दी जागीर बनणगे। जे सिखां विच राज दी गल नहीं चलनी तां हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां की तरह तड़फ तड़फ के मरना है। एक गल समझ ले कौम भी कि नौजवानों नूं सदिया, उन्होंने गल कीती है इत्थे, हर बुलारा फेडरेशन दे लीडर ये गल कह के गल आरंभ करते रहे ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहने वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज की गल कर सकती है, 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ये आजादी की गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी, हरमंदर साहब के मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना नहीं सी हो सकती। जे महज धर्म की गल नाल गल चलती हुंदी तां फिर यह दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाक भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज दी गल करन लई जे अकाल तख्त दी ताबिया पंथ इकट्ठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज दी गल कीती, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि दा राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा है, बशर्ते कि राज धर्म दा राज होवे। राज दी गल क्यों ना करिए? असीं माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहते। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना है, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्होंने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है वह हिंदुस्तान के हिंदू का गुलाम नहीं रह सकता। ते यहां खालसे और सतगुरु का कोई रिश्ता नहीं है। संगत के सामने कोई ऐसी तुक जिहदा अर्थ गलत निकल रहा होवे कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। सिख राज भी चाहते ने, सिख मुक्ति भी चाहते ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहते ने। जे राज ना हुंदा हरमंदर साहब की पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इटां की इमारत हुंदी। हिंदुस्तान के हुक्मरान ने यह दसण लई कि हुक्मरान है,
ਉਹਨੇ सरदार गुरचरण सिंह तौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी ਨੂੰ लिखिया कि दसो खालसा जी तुहाडे कोल सोना किन्ना है। तुहाडा राज आया, तुसियां निक्कियां इट्टां ने मंदिर ते सोना चढ़ाया, लेकिन जब हिंदुस्तान दा 1000 साल गुलामी सहन वाला हिंदुस्तान दा हुक्मरान बनिया, उन्हें तुहाडे सोने दा हिसाब पुछया। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री बनिया, उन्हें दर्शनी ड्यूटी दे दरवाजे ते निगाह टिकाई और चिट्ठी लिख के कहा ये सोमनाथ दे मंदिर दे दरवाजे ने, इन्हां नूं उतार के सोमनाथ भेजा जाना चाहिए। ये राज दे करिश्मे ने कि बुज़दिलां और कैदां कोले राज आया, उन्हें सोने का हिसाब पूछे, उन्हां कोले राज आवे और दर्शनी ड्यूटी दे दरवाजे ते निगाह टिकाउण, उन्हां दे निगाह तुहाडीआं दाड़ियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडे चेहरिਆਂ मोहरिਆਂ ते, उन्हां दी निगाह तुहाडीआं बच्चियां ते, उन्हां दी निगाह सिੱਖੀ सिद्धांत ते कि या सिख रहेगा या हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान रहेगा। जे तुसी इजलास बुलाया ये गल कोई माड़ी नहीं, जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी तुसी दोहरा पढ़ते हो राज करेगा खालसा, एक तो पढ़न लई पढ़िया जाता है। जे सिखां विच राज की भावना नूं उजागर ना करना हुंदा, दुनिया की किसी कौम कोले एक मंदिर भी तख्त की शक्ल विच नहीं है। दुनिया की कोई कौम दसो, लेकिन सिख कौम है जे इत्थे आउंदी है वो श्री अकाल तख्त साहब के सामने हाजिर हुंदी है। जो दक्कण च जाए वो तख्त श्री पटना साहब के दर्शन करती है, वो बिहार च जाए पटना साहब और दक्कण च जाए श्री हजूर साहब, मालवे च जाओ तख्त श्री दमदमा साहब। तुसीं जिधर जाओ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पिछे पिछे है, तुहानूं याद कराउंदे ने कि मैं तुहानूं तख्त दे मालक बनाया, लेकिन हिंदुस्तान दे ब्राह्मणवाद दे पिंजरे च 30 साल सिखां ने पिंजरे च बैठ के चूरी खाधी और 30 साल मतवातर इन्हां ने अपने आप नूं केशाधारी हिंदू, हिंदुस्तान दी विधान दी धारा 25 दे अधीन अपने आप नूं केशाधारी हिंदू बनाया। मुकदमे बनते ने, भाई अमरीक सिंह दे बने ने, मेरे ते बने ने, लेकिन मैं एक गल साफ कहना चाहना कि हिंदुस्तान दी सरकार नूं समझो जे हिंदुस्तान विच रहना है। कोई हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते, कोई हिंदुस्तान की वंडी नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान का हुक्मरान चाहता है कि तुहाडे चेहरे नालों तुहाडा दाड़ा अलग कर दिता जाए। हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान चाहता है कि सिख का अमृत विश्वास ना रहे, लेकिन तुसी की चाहते हो? तुसी आओ और एडे भरे इजलास विच कौम नूं आपां इह गल कह दईए कि राज साडी भावना नहीं, फिर असीं किसी गोरखनाथ दे टिल्ले दे पुजारी नहीं हाँ कि हिंदुस्तान की धरती ते अपने आप नूं गुलाम बना के रखना है। जे दोहरा पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के इस खिते विच असीं अमृतधारियां दी सरकार चाहुंदे हां। जे जुल्म अमृतधारियां ने सहना है, जे बंद बंद अमृतधारियां ने अपना कटाउणा है, जे बुढ़ियां मावां ने अपने पुत्रां दीयां लाशां नूं पंजाब दी धरती ते अपनियां झोलियां च पवाउणा है, ते फिर पंजाब दी धरती ते राज किसी खदरधारी दा नहीं हो सकता, किसी निकरधारी का नहीं हो सकता, फिर पंजाब ते राज होएगा अमृतधारियां दा। यह फैसला हिंदुस्तान की सरकार करे, उन्हें राज वोटां राही देना है, उन्हें राज ताकत राही देना है। तुसीं हिंदुस्तान नूं समझण दी गल करनी। 1846 अंग्रेज ने लिखिया सी कि जिन्नी देर सिख सरदारां दे सिरां नूं घोड़ियां दा सुम्मा हेठ ना रौंदिया गया, अंग्रेज दा राज हिंदुस्तान च नहीं हो सकता। 1946 100 साल बाद सरदार पटेल ने इहो गल कही कि सिख जुराइम पेशा लोगों की कौम ने। यह फैसला तुसीं करो कि जुराइम पेशा लोग हो कि तुसीं देश भगत हो, तुसीं सर्टिफिकेट लई फिरदे हो, असीं देश लई जी अन्न पैदा करते हैं, करी जाओ बई। तुसीं देश के चौकीदार हो, चौकीदारां नूं तुसीं पिंड च पंच नहीं बनाउंदे। हिंदुस्तान तुहानूं पंजाब दे हुक्मरान किवें बनाएगा? दुनिया की किसी कौम नूं जेड़ी अपनी डिक्शनरी च चौकीदारां दे अखर भर्ती कर ले, जेड़ी कौम अपने आप नूं वड्डियां सेवादारां दी गिणती च करे, खालसे दा शब्द, खालसा शब्द दा अर्थ है हुक्मरान। तुसीं महकूम बने 97 सालां च, लेकिन 9 सदियां गुलामी दियां जंजीरां पैर के जिहदी पगड़ी बन्नना कानून मुताबिक जुर्म सी, जिन्हों पैरी जुत्ती पाउणा जुर्म सी, जिन्हों गल विच जनेऊ पहन के चलना जुर्म सी,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ दिन दिहाड़े करनी जुर्म सी। ओ यार वो लोग हिंदुस्तान के हुक्मरान बने, लेकिन कुर्बानियां देने वाले भाई अमरीक सिंह वर्गे सिंह 35 साल की जर्जरी सोचनी ने सिखां नूं उत्थे लिया के खड़ा करता जिथे सिखां नूं सोचना पै रहा है कि सिख हुण जाण दा जाण किधर। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद आओ तस्वीर लगी है तुहाडे हाल विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी। जे तस्वीर बनाने का सुभाव पाउना, जे तस्वीर देखने का सुभाव पाउना तो इस कौम की किस्मत नूं कोई नहीं बना सकता। लेकिन जे तस्वीरों के रूप में पंजाब की धरती ते तुसीं हुकूमत करनी है, इन्हां तस्वीरों का तां कोई लाभ है। जे हुक्मरान ना बने, धर्म के राज की स्थापना ना की, इस सोने के मंदिर का सोना हिंदुस्तान का ब्राह्मण उतारेगा। मैं तुहानू कोई गल वधा चढ़ा के नहीं कह रहा, मैं असलीयत कह रहा। 1746 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1846 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1946 च सिख शहीद होया, अज फिर सारी कौम शहीद हो रही है। आ सरोपा किन्हां नूं दित्ते? ये अपना काम केवल शहीद कराउणा है या शहीदां दी शहादत दी कीमत हिंदुस्तान दी सरकार तो वसूलनी है? इस दिन ते मैं इस गलों खुश हाँ कि एक ऐसा गबरू जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे रूप विच कदे सरहंद दीयां दीवारां च चिणिया जांदा है, किते चमकौर दी गढ़ी शहीद हुंदा है। लेकिन गुस्सा आउंदा है जे कोई बाप पुत्र नूं युद्ध भूमि च तोरे। इत्थे गल होई भाई अमरीक सिंह दे संबंध विच कि जदों संतां ने ऐलान कीता भाई अमरीक सिंह लई सिख होया जिहड़ा गुरु वांगू चले। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वड्डे साहबजादे नूं चमकौर दी गढ़ी चों तोड़िया, लेकिन कोई तीर सतगुरु ने पहली वेर नहीं चलाया। जदों छोटा साहबजादा चलिया, सतगुरु ने रोह विच आके एक तीर मुगल फौजां दे छड्डिया, ये दस्सण लई कि चमकौर दी गढ़ी च अजे गुरु गोबिंद सिंह जिंदा बैठा है। जे तुसीं जिंदा हो, मुर्दा नहीं, हिंदुस्तान नूं दसना पएगा कि असीं मंजी साहब दे दीवान हाल विच अज तुहाडे नाल एक गल करनी चाहुंदे आ कि हिंदुस्तान ते राज करो, जम जम करो। इंदिरा गांधी करे, ओदा पुत्र करे, पोतरा करे, लेकिन असी जमुना तो अगले हिस्से दे पंजाबी बोलदे इलाके लैके बीबी जे गिणती दे आधार ते असी राज करना 500 साल सिख राज नहीं कर सकते। सिख कदे राज नहीं कर सकणगे, ये गल समझ लेनी। जदों 62% सी राज उदों ना होया, जदों 52 होए राज उदों नहीं होया। आउंदे 1991 च तुहाडी गिणती 42% रह जानी है, फिर राज देण तुहानूं कौन आएगा? बिन बल को राज न दै है, जो लै है निज बल से लै है। जे गुरु गोबिंद सिंह दे संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल इत्थे सुशोभित ने, उन्होंने एक दीवान में कहा सी कि मैं तुहाडे हिरदे दीयां भावनावां नूं समझदा ते मेरे हिरदे विच भी है कि मैं तुहाडे हिरदे दी गुप्त गल दे आधार ते ऐसे राज दी सिरजना जिहो जे राज दी तस्वीर और साडे सामने लगी हुई है। ये गल संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने कही। कौम दे धन भाग ने, दो महात्मा ने, लेकिन इत्थे जनरल जसवंत सिंह भुल्लर बैठे ने, बड़े खुश होए जदों उन्होंने सरोपा मिलिया। मैं क्या पंथ का सरोपा केसरी जरूर है, जिन्नी एदी लंबाई हुंदी है उन्ने साल जेल कटनी पैंदी है। ये समझ लेना, पंथ का सरोपा प्राप्त करना, पंथ कोलों किसे तसीहे चलण दे सदे नूं प्रवान करना है। इस कौम दे सरोपा दी कीमत बड़ी वखरी है। जे कीमत पुछनी है भाई अमरीक सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है बाबा ठारा सिंह नूं पुछो, कीमत पुछनी है उन्हां शहीद परिवारां दीयां बच्चियां नूं पुछो जिन्हां ने हवालातां च बाप नाल बेटी नूं पा दिता गया, सौरे नाल नूंह नूं पा दिता गया, जिन्हां बच्चियां ने पट चीर के नून भर दिता गया। असीं हिंदुस्तान दा कोई ठेका नहीं चुक्या। जे हिंदुस्तान साडे लई फिक्रमंद नहीं, सारे इकबाल दा सरकारी शेर पढ़ते ने,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखा तो आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सारे इकबाल दी जीतियों ने क्या शर्म आती है हमें अब इसको वतन कहते हुए। ये सारी इकबाल दी लाइन है। जे तुसी दुनिया दे इतिहास नूं पढ़ना, जेड़ियां कौमां राज दे योग नहीं रहिंदियां, जिन्हां कौमां दी जुबान ते धर्म दा राज नहीं आउंदा, उन्हां कौमां दी कोई थां नहीं हिंदुस्तान च। इत्थे जैन मत गर्क होया, इत्थे बुद्ध मत गर्क होया, तुहाडे मत दे दुआले हिंदुस्तान दा 70 करोड़ आदम खड़ा है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां सैंतियां दी बेअदबी, इत्थे धर्म प्रचार दीयां गड्डियां दिन दिहाड़े अग लाउंदी है सरकार। इत्थे इंदौर विच गुरुद्वारा इमली साहब की बेपति गुरु की गोलक गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने तोड़ी जाती है। 1500 CRP का सिपाही दन दना के सने जुतियां दरबार साहब दाखिल होंदा है। परख होगी हिंदुस्तान च, लेकिन एक गल बड़ी साफ ते बड़ी स्पष्ट समझ लेना, हिंदुस्तान की सरकार की अख है दो गल्लां ते। एक गल स्पष्ट कर गए जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी कि दुनिया की कोई ताकत सिख लीडरशिप दे विचाले कोई कंध नहीं कट सकती। दूजी अख है संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले की जिंदगी ते। मेरी गल भुलना ना, मैं तुहानू संगत च कहना, उन्होंने मुकदमा बना के मैनू कागज भेजे। एक मुकदमे की धारा 153 है, वो है संत जी ने एक बयान दिता, धारा मेरे ते है कि बयान छपया, मैं क्या भी मैं छापया। जे मैनू अदालत च भी पूछा गया तो मैं जज नू भी यह सवाल करना है कि जे 70 करोड़ हिंदुओं नू राज करन दा अधिकार है, पंजाब च 70 लाख सिखां दा अधिकार कौन खो सकता है? ये गल्लां एक दिन होणियां ने। आनंदपुर दा प्रस्ताव जिहदी तुसीं बारी बारी गल कीती, आनंदपुर दे प्रस्ताव विच साफ है राजसी संविधान दी सिरजना प्राप्ति। श्रोमणी अकाली दल दे विधान दी धारा आड़ा बड़ी स्पष्ट है, राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल के बुनियादी ढांचे की नहीं है। पोलीटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है सिख कौम अकाली दल के विधान के मुताबिक। जे अकाली दल हिंदुस्तान के इलैक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी मने है तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी मने है कि अकालियां नू राजसी संविधान की आज्ञा देनी पड़ेगी। अज तुसीं आए हो एक लाइन कह के मैं अपने विचारां नू सीमित करदा कि नौजवान बच्चे आए ने, उन्हां नू मैं हाथ जोड़ के एक गल कहनी चाहुंदा कि बुढ़े ठेरे मनुख मंजियां ते बह के कुर्सियां ते बह के नंबरदारियां नू प्राप्त करके जिउणा चाहुंदे हुंदे ने बुढ़े ठेरे मनुख। लेकिन तुसीं नौजवान बुढ़ियां ठेरियां नू जिन्हां दी सोचनी सिखां दी कौम दे भविख नू साड़ के सुआह करदी होवे, ऐसे बुढ़े ठेरे मनुखां नू पंजाब दे सिख कौम दीयां मंजियां तो उठाओ। जे सिख कौम दे भविख नू तुसीं 2-4 साल विच ना साਂਭ सके, कोई दुनिया दी ताकत इन्हां मंदिरां दी पवित्रता नू कायम नहीं रख सकेगी। सो अंत विच मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि मैं भाई अमरीक सिंह जी नू मुबारकबाद दिना, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, जिन्हां ने किसे मां वांगू हर पुत नू जगाउण दी कोशिश की कि पुत्र तेरे घर ते डाका पैण वाला है। मावां पुत्रां नू समझाउंदियां ने कि तेरे बाप दी परे च पग लथी सी, पुत्रा तू मेरा खून तां है जे परे च बापू दी लथी पग दा बदला ले। साडे हर बजुर्ग दी पग लथी है, साडी हर भैन दी पत लुटी गई है, साडे हर बच्चे नू कतल किया गया है, लेकिन गुनाह सिखां दा कोई नहीं। इन्हां गुनाहां दे अवजाने च हिंदुस्तान दी सरकार फैसला अज करे, हिंदुस्तान दी सरकार फैसला कल करे, लेकिन जिन्ने देर अकाली लीडरां दी जुबान चों, पंथ दे लीडरां दी जुबान चों राज कर गल ना निकली, खालसे दी कोई गल हिंदुस्तान च नहीं चलनी। इन्नियां गल्लां कह के क्षमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।